अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकंड पार्ट जिसमें हम मज़ीद 5 न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। उसमें से 6 न्यूमेरिकल जो है वो इस तरह है कि अ स्टोन ऑफ मैस 100 ग्राम इज़ अटैच टू अ स्ट्रिंग 1 मीटर लॉन्ग। द स्टोन इज़ रोटेटिंग इन अ सर्कल विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो इसमें अगर हम न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट देखें तो सबसे पहले हमने उसमें से डाटा कलेक्ट करना है। तो पहली चीज़ वो कहता है कि स्टोन ऑफ मैस 100 ग्राम। तो हमने डाटा में m इज़ इक्वल टू 100 ग्राम मेंशन किया। अब जो ग्राम है वो स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होता, तो हम क्या करेंगे कि 1000 से डिवाइड करेंगे। तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये केजी में मतलब किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 0.1 kg। उसके बाद वो कहता है कि इज़ अटैच टू अ स्ट्रिंग 1 मीटर लॉन्ग, एक स्ट्रिंग के साथ अटैच है। तो अब ये जो आगे अगर हम इसको कंप्लीट डिस्कस करें तो ये असल में एक सर्कल में रोटेट करवा रहा है उसको धागे के साथ या रस्सी के साथ बांध कर। तो जब वो सेंटर से सर्कल के किनारे तक जो रोटेशन है तो वो डिस्टेंस असल में वो उसका सर्कल का रेडियस कहलाता है। तो इसलिए हम उसको r से रिप्रेजेंट करते हैं कि 1 मीटर। जैसे हम धागे के साथ या रस्सी के साथ कोई चीज़ पत्थर बांध के घुमाएं तो वो एक किस्म की सर्कुलर मोशन होती है। तो सर्कुलर मोशन सेंटर से किनारे तक का फासला रेडियस कहलाता है। इन अ सर्कल विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, और उसकी जो स्पीड है, जिस स्पीड से उसको घुमाया जा रहा है, उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। हमने क्या फाइंड करनी है? टेंशन मालूम करनी है, स्ट्रिंग के अंदर कितनी टेंशन है। तो अब अगर हम इसको गौर से देखें तो ये थोड़ी सी फिगर भी शो की गई है कि रेडियस उसका 1 मीटर होता है और टेंशन हमने फाइंड करनी है। तो अब अगर हम गौर से देखें जो अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा है तो डाटा के मुताबिक हमने टेंशन निकालनी है, लेकिन ये टेंशन असल में इक्वल है सेंट्रीपिटल फोर्स के, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन करवा रहा है सर्कल में, एक सर्कल में दायरे में उसको घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए साइड पे मेंशन किया है कि टेंशन इज़ ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो दैट्स वाई टेंशन इज़ इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स FC के इक्वल होती है। अब T एज इट इज़ आ जाएगा और इक्वल टू FC का फार्मूला हमें पता है कि FC का फार्मूला सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है mv²/r। तो FC की जगह हमने वो मेंशन कर दिया mv²/r। और अब इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो इसकी वैल्यूज़ है T एज इट इज़ इक्वल टू m की जगह 0.1 और v की जगह 5 का स्क्वायर और r की जगह आ जाएगा 1। तो अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेशन करेंगे सिंपल। कैलकुलेशन के बाद टेंशन हमारी आ जाएगी 2.5 न्यूटन आ जाएगी। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 देखें तो उसमें वो कहता है कि हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। वो कहता है कि कितनी फ़ोर्स लगाई जाए, कितनी फ़ोर्स की हमें रिक्वायरमेंट होगी कि हम 22 न्यूटन सेकेंड को 22 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम को फोर्स लगाई जाए। हाँ जी, कि मोमेंटम बाय फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। वो कहता है कि हाउ मच टाइम कितना हमें रिक्वायर्ड होगा कि जब हम 22 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम का मोमेंटम क्रिएट करें बाय फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, 20 न्यूटन फोर्स लगा के। तो सिंपल हाउ मच टाइम, तो T इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क चेंज 22 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम, तो डेल्टा P इज़ इक्वल टू 22 न्यूटन सेकेंड। उसके बाद वो कहता है कि बाय फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, तो फोर्स इज़ इक्वल टू 20 न्यूटन। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो फिर हम उसके यूनिट से भी कंसर्न करके जजमेंट करते हैं कि ये कौन सी चीज़ गिवन है। जैसे कि फोर्स का यूनिट न्यूटन है तो उससे हम जजमेंट कर सकते हैं, मोमेंटम के यूनिट न्यूटन सेकेंड है तो उससे हम जज कर सकते हैं। तो अब जो हम इसके आगे सोल्यूशन में जाएंगे तो सिंपल सा न्यूमेरिकल है, कई बार ये रिपीट भी हुआ है पेपर्स में। तो हमें ये टॉपिक पता लगता है अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा के रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। F इज़ इक्वल टू डेल्टा P ओवर T का हम यूज़ करेंगे। फोर्स 20 न्यूटन, F की जगह 20, डेल्टा P 20 न्यूटन सेकेंड चेंज ऑफ मोमेंटम है, तो इसलिए डेल्टा P डायरेक्ट हम 22 लिख सकते हैं। और T हमें रिक्वायर्ड है, T हमने मालूम करना है, तो T एज इट इज़। फिर उससे अगले स्टेप में मज़ीद हम क्या करेंगे कि T उधर जाके मल्टीप्लाई 20 से, और 20 इधर राइट साइड पर आके क्या हो जाएगा आपका डिवाइड हो जाएगा। और जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1.1 सेकेंड। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया।
क्वेश्चन नंबर 8 को अगर हम देखें तो रोबोटिक कार ऑफ 15 kg इज़ मूविंग विद 25 मीटर पर सेकेंड। तो पहली चीज़ आ गई कि रोबोटिक कार ऑफ 15 kg, तो मैस आ गया डाटा के अंदर। पहली वैल्यू हमने लिखी है m इज़ इक्वल टू 15 kg, तो ये उसका मैस है। मूविंग विद 25 मीटर पर सेकेंड, ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। क्योंकि ये इनिशियल वी आई इसलिए मेंशन किया क्योंकि वह कहता है कि ब्रेक्स आर अप्लाइड टू स्टॉप इट, कि हमने ब्रेक अप्लाई की और वो रुक गई, तो इसका मतलब है कि उसकी फ़ाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। तो दैट्स वाई वी यूज़ द फर्स्ट वैल्यू एज आ इनिशियल वैल्यू के तौर पे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे अगर हम मज़ीद देखें तो वो कहता है कि अप्लाई कांस्टेंट फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। तो अब वो 50 न्यूटन मतलब फोर्स F इज़ इक्वल टू 50 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो हाउ लॉन्ग डज़ द कार टेक टू स्टॉप, कि गाड़ी को रुकने में कितना टाइम लगेगा। तो हमने T इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ये हमें मालूम करना है। तो अब हम इसके सोल्यूशन को अगर देखें तो अकॉर्डिंग टू द गिवन डाटा हमारे पास एक मेन फार्मूला है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का, कि F इज़ इक्वल टू एम ए हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन F हमारे पास है, M हमारे पास है, लेकिन A हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करते हैं, साइड पे हमने मेंशन किया है कि A इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, के एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है। तो हम नेक्स्ट स्टेप में F इज़ इक्वल टू एम ए की जगह लिखेंगे वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। तो अब वैल्यूज़ अगर हम पुट करें तो हमें ये पता लग जाएगा कि टी हमने जो मालूम करना था वो इस फार्मूले के अंदर मौजूद है। F की जगह 50 आ जाएगा, M की जगह 15, और ब्रैकेट के अंदर वी एफ 0 है, माइनस वी आई 25 है, डिवाइडेड बाई टी हमने मालूम करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में अगर हम मज़ीद देखें तो टी उधर जाके 50 से मल्टीप्लाई और 50 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। और ऊपर अगर हम देखें तो 15 इंटू ब्रैकेट में -25 लिखा है, क्योंकि ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती तो उसको इग्नोर कर दें तो -25 ले जाएगा ऊपर, और नीचे 50 आके डिवाइड हो जाएगा। तो कैलकुलेट करके हमारे पास ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे डिवाइड करके टी की वैल्यू आ जाएगी 7.5 सेंटीमीटर आ जाएगी। और साइड पे हमने इंडिकेट किया कि नेगेटिव साइन इंडिकेट द स्टॉप द कार, गाड़ी को रोकने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो रिटार्डेशन हो रही है, तो रिटार्डेशन को हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट्स वाई टी की वैल्यू नेगेटिव है। अदरवाइज़ हम जो आंसर मेंशन करते हैं वो सिंपल टी इज़ इक्वल टू 7.5 सेकेंड मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 को अगर हम देखें तो अ बुलेट ऑफ मैस 20 ग्राम इज़ फायर्ड फ्रॉम अ गन विद अ मजल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द रिकॉयल ऑफ द गन इफ़ इट्स मैस इज़ 5 kg। वो कहते हैं कि अगर एक बुलेट जिसका मैस 20 ग्राम है, तो हम इसको डाटा के अंदर जब लिखते हैं तो इसको लिखते हैं एम बी मैस ऑफ बुलेट। ये 20 ग्राम है। अब 20 ग्राम स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, तो 1000 से डिवाइड करें ग्राम को तो केजी में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये आ जाएगा 0.02 kg। नेक्स्ट वो कहते हैं इस फायर्ड फ्रॉम अ गन विद अ मजल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड, तो ये वी बी हो जाएगा क्योंकि ये बुलेट की वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट 100 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट वो कहता है आगे, अगर फाइंड द रिकॉयल ऑफ द गन, कि जो गन रिकॉयल हुई है वो फाइंड करना है। तो रिकॉयल ऑफ द गन से मुराद वेलोसिटी ऑफ द गन है, हम वी जी फाइंड करेंगे। इफ़ इट्स मैस इज़ 5 kg, अगर उसका मैस कितना है 5 kg हो तो हमने फाइंड करना है। तो अब अगर हम सोल्यूशन पे आएँ तो सोल्यूशन में अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अंदर की गिवन एग्जांपल जो थी बुलेट एंड फायर वाली, उसको देखें तो हमारे पास एक फार्मूला था एम बी वी बी प्लस वी जी एम जी या एम जी वी बी, एक ही बात है। मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम बिफोर फायरिंग एंड फाइनल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, तो उसको हम यूज़ करें तो बिफोर फायरिंग तो ज़ीरो ही होता है, तो दैट्स वाई एम बी वी बी इज़ प्लस वी जी एम जी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। इसके पहले अगर हम शेप्स ही बना दें तो हमने वी जी फाइंड करना है, तो वी जी एम जी एक तरफ रखेंगे और एम बी वी बी इक्वल के उस तरफ जाके पूरा माइनस हो जाएगा। उसके नेक्स्ट स्टेप में वी जी इधर ही रहेगा, एम जी उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और अब हम एम बी वी बी और एम जी की वैल्यूज़ जो हमारे पास गिवन है उसको पुट करेंगे, तो वी जी की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे 0.02 को 100 से और 5 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड वी जी की वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ द गन या रिकॉयल ऑफ द गन आ जाएगी। अब इसके साथ भी नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि वेलोसिटी ऑफ गन जो है वो जो गन है वो रिकॉयल ऑपोजिट डायरेक्शन में पीछे की तरफ उसका झटका लग रहा है। अदरवाइज़ वैसे वेलोसिटी जो है
वो नेगेटिव नहीं होती, वो पॉजिटिव ही होती है। सिर्फ नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि डायरेक्शन उसकी क्या है, ऑपोजिट टू द बुलेट है। तो ये इसका आंसर आ गया वी वेलोसिटी ऑफ द गन का 0.4 मीटर पर सेकेंड। हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखें। तो बॉडी हैज़ अ वेट 20 न्यूटन, हाउ मच फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो कहते हैं एक बॉडी जिसका वेट 20 न्यूटन है, हाउ मच फोर्स इज़ रिक्वायर्ड। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे W इज़ इक्वल टू 20 न्यूटन डाटा के अंदर, इसको हम F1 का नाम दे देंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द जो हमारी नीड है, जो हमारी ज़रूरत है, उसमें वो कहता है कि हाउ मच फोर्स इज़ रिक्वायर्ड, कि टोटल मतलब फ़ोर्स कितनी हमें रिक्वायर्ड है। तो हम जर्नल लिख देते हैं F इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। साथ में वो कहते हैं कि मूव इट वर्टिकली अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, और ये मूव किधर से किधर कर रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, और एक्सेलरेशन उसका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो अब अगर हम सोल्यूशन में आए तो इस चीज़ को थोड़ा सा हमारे लिए समझना ज़रूरी है कि जब भी हम कोई चीज़ नीचे से ऊपर लेके जाते हैं तो हम दो तरह की फोर्सेस का सामना करते हैं। एक फ़ोर्स ये होती है कि जो उसका अपना वेट होता है, और एक वो फोर्स होती है जो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन है, कि जो किसी भी चीज़ को मूव करने में मदद देती है। तो हम जनरल लिखते हैं कि हमने जो फोर्स फाइंड करनी है वो इक्वल है F1 प्लस F2 का, 2 के इसे हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। तो F1 तो हमें मालूम है जो कि उसका अपना वेट है, और F2 वो फोर्स है जिसकी मदद से हम उसको ऊपर की तरफ मूव करवा रहे हैं। तो F2 का फार्मूला देखें तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन F2 इज़ इक्वल टू ma होता है। और अगर हम मज़ीद इसमें आगे चलें तो मैस हमें गिवन नहीं है, एक्सेलरेशन तो हमें गिवन था, लेकिन हम वेट का फार्मूला यूज़ करके, वेट की वैल्यू यूज़ करके साइड पे जो हमने राइट साइड पे लिखा है W इज़ इक्वल टू 20 न्यूटन, तो वेट की जगह mg लिखा और 20 एज इट इज़ आ गया। मैस हमने फाइंड करना है, जी की वैल्यू हमें पता है 10 होती है, 10 उधर अगले स्टेप में जाके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैस आपका आ जाएगा 2 kg। तो ये 2 kg हम यूज़ करेंगे। F2 इज़ इक्वल टू ma के अंदर मैस पुट किया, एक्सेलरेशन 2 गिवन था वो पुट किया, तो F2 इज़ इक्वल टू 4 न्यूटन आ गया। तो हमारा मसला हल हो गया कि F1 उसका वेट है और F2 वो फोर्स है जिसकी मदद से हम उसको ऊपर की तरफ मूव करवा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग इक्वेशन 1 में हम इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे कि F1 20 हो गया और F2 कितना हो गया 4। तो F1 की जगह 20 और F2 की जगह 4 पुट किया, तो F इज़ इक्वल टू 24 न्यूटन आ जाएगा, तो जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो ये थे पार्ट 2 के क्वेश्चन। मज़ीद अभी इसके 10 क्वेश्चन और बाकी हैं, तो उसको भी एक पार्ट 3 और पार्ट 4 की सूरत में अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप लोग पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इनको अच्छी तरह आप लोग करें और चेक करें कि ये पेपर में आ सकते हैं।